नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 17 लोगों पर एफआईआर के मामले में करीमुल्लाह खान ने सभी आरोपों को निराधार और झूठा बताया। खबर यूपी के बलिया में भूमि कब्जा और कोर्ट के अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के मामले में बलिया सदर कोतवाली में न्यायालय के आदेश पर 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरा पक्ष करीमुल्लाह खान ने सभी आरोपों को निराधार और झूठा बताते हुए कहा कि 2020 में भूमाफिया के लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन जब इसका जांच हुआ तो मैं सही पाया गया और मेरा नाम भूमाफिया की लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वह आरोप पूरी तरह से गलत व निराधार है। संजय राय की रिपोर्ट। जी, अपना के नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम करीमुल्लाह खान, मैं लखनऊ रोड बहरी का निवासी हूँ और मूलतः मैं ग्राम गायघाट, थाना हल्दी, जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। अभी आपके ऊपर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, किस तरह का मुकदमा है और आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है, भूमाफिया भी बताया जा रहा है, फर्जी तरीके से जमीन का भी मामला बताया जा रहा है। ये पूरी प्रकरण क्या है? जी, हम यहाँ पे 2007 से ज़मीन का काम करते हैं। कुछ दिनों बाद हम अलमेरा रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन करा लिए, उसके माध्यम से उसके अंतर्गत मैं काम करता हूँ। अब रहा सवाल कि यहाँ के जो कुछ बहेरी के मनचले लोग हैं जिनका कोई रोजगार तो करना नहीं है। अब जो रोजगार इस इलाके में कर रहा है, 2-4 आदमी को अपने साथ रख के रोजगार कर रहा है, उसको भूमाफिया का लक़ब भी उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। भूमाफिया किसे कहते हैं? जो कोई सरकारी जमीन, बंजर, डीह या सड़क, रेलवे की कोई जमीन अगर रजिस्ट्री कराए और किसी गरीब मजलूम, हम जनपद स्तर का हम जमीन का काम करते हैं, हमको कोई गरीब मजलूम का हम कौन सा जमीन खरीद लिए हैं? हमारे ऊपर 2020 में भूमाफिया सरकार द्वारा चिन्हित कराया गया, तो उसमें हमको क्लीन चिट मिला एसडीएम कोर्ट से। अभी 1 महीना पहले कुछ यहाँ के अराजक तत्वों द्वारा 200-2500 लोग जाके संख्या में एडिशनल के यहाँ दरखास्त दिए, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ऑफिस से हमको क्लीन चिट अभी तत्काल मिला है भूमाफिया का। तो हम भूमाफिया है का? तो जिस तरीके से उनका बताया जा रहा है कि जमीन का मामला, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप गरीबों का जो जमीन है उन्होंने शराब के नशे में या अन्य तरीके से हथकंडे अपनाकर आप उनकी जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। शराब, किसी शराबी से या गरीब से हम जमीन अगर आए हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा होना ना चाहिए। कौकीता मुकदमा हमारा ऊपर हुआ है कि हमने जमीन किसी गरीब मजलूम को हमने कर लिया है, उसका प्रमाण तो दो। जबान से किसी को माफिया कह देना, किसी गरीब का, मजलूम का जमीन हड़प लेना, जबान से कहने से नहीं ना होगा। हम एक व्यापारी हैं, व्यापार करना हमारा फर्ज है। हम व्यापार करेंगे, पैसा कमाएं। गवर्नमेंट को टैक्स हर साल, ऐसा नहीं है कि रियल इस्टेट से 12 से 15 लाख रुपया महीना हम रियल इस्टेट को टैक्स देते हैं। तो आपके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि न्यायालय के जो दस्तावेज उसके साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया जा रहा है। न्यायालय का छेड़छाड़ का आरोप इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो दिखा रहे हैं, तो उसका हमने तो ऑफेंस मंगा लिया है, उसका कागजी प्रमाण है, उस साक्ष्य आप ले लीजिए और उसको देखिए क्या मैटर है। जी, तो इन सभी आरोपों को किस तरह से देखते हैं? और देखिए, अभी हमारे ऊपर जो एफआईआर हुआ है 15-17 लोगों पे, ये टोटल निराधार है। हम जिसमें कहा जा रहा है, पेपर में भी निकला है, दैनिक जागरण हो चाहे अमर उजाला हो, उसमें निकला है कि करीमुल्लाह खान द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करा लिया गया। अरे भाई, कौन से तहसील में, कहाँ पे फर्जी रजिस्ट्री करा लिए, किसकी जमीन थी जो रजिस्ट्री करा लिए, उसका कोई जांच पता कागज नहीं मांगा जा रहा है। वो मजलूमों और बदमाशों, गुंडा माफियाओं को, जिसको गुंडा टैक्स चाहिए, कहा है भाई तो हम यहाँ का मूल निवासी, हमको गुंडा टैक्स चाहिए। अगर जमीन के काम बहरी में करना है तो हमको टैक्स देना है, नहीं टैक्स दोगे तो तुमको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। यही लोगों का काम है। ये गुमराह करके मुकदमा कायम कर दिए हैं। ये मुकदमा कई दिन चलने वाला है। हम अपना अफेंड देने में देकर इस मुकदमे को समाप्त करेंगे। और जो लोग हमारे ऊपर ये लांछन लगाए हैं, हमारी छवि को धूमिल किए हैं, उनके ऊपर हम मानहानि का दावा करेंगे और मुकदमा भी कायम कराएंगे।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।